पाकिस्तान में फांसी की सजा के खिलाफ 60 दिन में अपील कर सकते हैं कुलभूषण जाधव। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का संसद में बयान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान, सजा में पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, पूर्व नियोजित हत्या के आरोप को नकारा। कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा पर भारत का सख्त रुख। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जरूरत पड़ी तो कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट भी जाएंगे। हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने भी सजा का विरोध किया है, फांसी की सजा पर पुनर्विचार की मांग की है। देश भर में कुलभूषण जाधव की सजा का विरोध। मुंबई के लाल बाग में सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया। नागपुर में भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। कुलभूषण जाधव को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने की मांग की गई। पटना में भी कुलभूषण के समर्थन में प्रदर्शन। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ का पुतला भी फूंका गया। कश्मीर पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज का विवादित बयान। कश्मीर समस्या के लिए भारत को जिम्मेदार बताया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लोकसभा उपचुनाव की तारीख बदलने पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन। लोकतंत्र विरोधी नारे लगाए गए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में आई करीब 25% की कमी। गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी। खाने की बर्बादी पर लेकर सरकार सख्त हुई है। होटल और रेस्टोरेंट में थाली में खाने की मात्रा तय कर सकती है सरकार। स्वच्छता को लेकर देखिए पीएम नरेंद्र मोदी की जागरूकता। संसद परिसर में बुक लॉन्च के मौके पर किताब पर लगे रैपर को जेब में रख लिया। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार की समाजवादी पेंशन योजना पर रोक लगा दी। पेंशन लेने वालों की जांच होगी। अखिलेश के बनाए हुए साइकिल ट्रैक पर भी गाज गिरेगी। सड़क में रुकावट बन रहे साइकिल ट्रैक्स को तोड़ने के आदेश। यूपी में मदरसों में इतिहास, भूगोल, गणित और इंग्लिश शामिल करने के निर्देश। कौशल विकास को भी कंपलसरी करने का फैसला। 3 तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाओं की राय सुप्रीम कोर्ट को योगी सरकार बताएगी। राय जानने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश। ट्रिपल तलाक को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। कहा, सरकार दखल न दे, मुस्लिम समाज खुद हल कर लेगा मसला। यूपी के बस्ती में पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पति पर 3 बार तलाक कहकर तलाक देने का आरोप। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हनुमान जयंती के जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। परमिशन नहीं मिलने पर जुलूस निकाला था। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के हवाला कारोबार को लेकर जी न्यूज के खुलासे का असर हुआ है। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। रियल एस्टेट कंपनी जेपी एसोसिएट्स और जेपी इंफ्रा के खिलाफ केस दर्ज। समय से फ्लैट का पोजीशन न देने का मामला। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में 5 निर्दलीय प्रत्याशियों को बीजेपी का समर्थन। बीजेपी उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रद्द हुआ। दिल्ली एमसीडी चुनाव में कांग्रेस के 90 बड़े नेता चुनाव प्रचार करेंगे। 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। रियल एस्टेट कारोबार में उतरने की तैयारी में डीएमआरसी है। 500 फ्लैट बनाकर बेचने की योजना है। महाराष्ट्र के गुहागर में एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति ने समंदर में डूब रहे टूरिस्ट को बचाया। यूपी के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हापुड़ में ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों में हड़कंप। बहराइच के एक स्कूल में अचानक से उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल पहुंची। स्कूल का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हिंदुओं ने किया पलायन का ऐलान। 4 दिन पहले लाउडस्पीकर बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद तनाव था। इल्लीगल स्लॉटर हाउस पर कार्रवाई के बाद वाराणसी में मीट कारोबारियों का प्रदर्शन। कारोबार ठप होने की बात कही। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की टीम ने दौरा किया। दिमागी बुखार से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। वाराणसी में एक मुस्लिम परिवार ने गाय की डेयरी खोल ली है। गाय के गोबर से जैविक खाद भी बनाते हैं। यूपी के ललितपुर जिले में शराब की दुकानों का महिलाओं और ग्रामीणों ने विरोध किया। तोड़फोड़ भी की। कानपुर में आग लगने से फंसे 2 लोगों को बचा लिया गया। दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर के पार्टनर ने घर में घुसकर पार्टनर की पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी। हमलावर समेत 3 लोग घायल हुए। मुंबई के भिवंडी में पति ने हथौड़ा मारकर पत्नी की हत्या कर दी। गर्म पानी नहीं देने से नाराज था पति। राजस्थान के अलवर में महिलाओं की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया। पुलिस ने असम की रहने वाली एक लड़की को बचा लिया। गाजियाबाद में सोशल ट्रेड के नाम पर 20,000 लोगों से 1,000 करोड़ की ठगी। कंपनी का मालिक गिरफ्तार हुआ।
कानपुर में चाइल्ड हेल्पलाइन ने 22 बाल श्रमिकों को छुड़ा लिया, काम कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस ने किडनैप किए दवा कारोबारी को छुड़ा लिया, एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई। उत्तर प्रदेश के बागपत में स्कूल जा रही छात्राओं से बाइक सवार लड़कों ने छेड़खानी की, विरोध करने पर मारपीट की, एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई। बिहार के दरभंगा में 8वीं की छात्रा से स्कूल के बाहर छेड़छाड़, घटना से नाराज गांव वालों ने स्कूल टीचर्स की पिटाई की। हापुड़ में घर के बाहर खड़ी वैगनार कार चोरी हुई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड चोरी की वारदात। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक नाबालिग लड़की की गला रेतकर हत्या, वारदात के वक्त घर में अकेली थी लड़की। मध्य प्रदेश के भिंड में नर्सिंग होम के मालिक की बेरहमी से पिटाई, शराब के नशे में बदमाश धुत थे। हरियाणा के अंबाला में 4 शादियां करने वाले व्यक्ति का भांडा फोड़ हुआ, 2 बीवियों ने बेनकाब किया। बिहार के छपरा में छात्रा से छेड़खानी करने के आरोपी को लोगों ने जमकर पीटा, मौका देखकर आरोपी भागा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में 38 प्राइवेट स्कूल अवैध घोषित हो गए, हजारों छात्रों की शिक्षा पर संकट गहराया। हैदराबाद में 46 साल की महिला के कंधे से बोन ट्यूमर निकाला गया, सिर्फ 2 बार ऐसी सर्जरी हुई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का विरोध जारी, गुरुद्वारे के भीतर बैठे छात्र। गुजरात के सूरत में स्कूल की फीस नहीं भरने पर स्कूल में बंधक बनाने का आरोप, पुलिस ने बच्चे को छुड़ा लिया, केस दर्ज। कानपुर में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अनोखा विरोध, बच्चों के अभिभावकों ने मंदिर के बाहर भीख मांगी। पंजाब में एसएसपी समेत 5 पुलिस वालों के खिलाफ जांच का आदेश, किसानों से जबरन वसूली का आरोप। बिहार के बक्सर में बैंगन के खेत में छुपाकर रखी गई थी शराब, बरामद कर ली गई। खेत में देसी शराब की 8 बोरियां मिली हैं। झारखंड के देवघर में हिंदू समागम का आयोजन हुआ, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई हस्तियां शामिल। बिहार के समस्तीपुर में सरकारी स्कूल के हैंडपंप में जहर मिलाने का मामला, जांच के लिए सैंपल भेजा गया है। उत्तराखंड के टिहरी में 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हुई, स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। रुद्रप्रयाग में स्कूल से गायब रहने वाले टीचर्स पर सख्ती, जिले के 97 सरकारी स्कूलों में लगाई गई बायोमेट्रिक मशीन। उत्तराखंड के चमोली में अवैध शराब पकड़ने के लिए पुलिस ने महिलाओं का सहारा लिया, महिलाओं का दल तैयार किया। देहरादून में निजी स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसने की तैयारी, सरकार सिलेबस में बदलाव कर सकती है। देहरादून में ईवीएम के खिलाफ बीएसपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पानी की भारी किल्लत है, रात के 2-2 बजे तक पानी का इंतजार करते हैं लोग। हरिद्वार के जीडी अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, डॉक्टर और दवाइयों की कमी की वजह से इलाज को तरसते हैं मरीज। अल्मोड़ा में हाईवे किनारे शराब की दुकानें बंद होने से शराब के दामों में उछाल दर्ज, मनमाने दामों में शराब बेच रहे हैं कुछ दुकानदार। हरियाणा के गुरुग्राम में हाईवे के 500 मीटर के दायरे में बने होटल और बार की पैमाइश हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई। हरियाणा के बहादुरगढ़ में पहुंचे WWE रेसलर द ग्रेट खली, हरियाणा में एकेडमी खोलने की तैयारी में है खली। हरियाणा के गुरुग्राम में कैंटर और 3 व्हीलर की टक्कर में 8 साल के बच्चे की मौत, हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल। हरियाणा रोडवेज बसेस का चक्का जाम हुआ, निजी बसों को परमिट देने के विरोध में हड़ताल पर। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बंद पड़ी केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, कई केमिकल जलने से लोगों को अब सांस लेने में तकलीफ हो रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन, क्लास और हॉस्टल में बुनियादी सुविधाओं की कमी का आरोप। अलवर के स्वास्थ्य विभाग में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर 1.5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई। जयपुर में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती, हनुमान जी को पंचामृत का अभिषेक चढ़ाया गया। गुजरात के सूरत में बनाया गया 6500 किलो का लड्डू, हनुमान जयंती पर हनुमान जी को भोग लगाया गया। ऋषिकेश के जयराम आश्रम में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती, देश भर में श्रद्धालु जुटे, शोभा यात्रा भी निकाली गई। गुजरात के राजकोट शहर में जांच में फेल हुआ मशहूर फायर पान, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ इसमें मिले। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस को मिला इनाम, बेटे ने मां बाप की हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को 50,000 का इनाम दिया। नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स विभाग ने 5400 करोड़ की अघोषित आय का पता लगाया, वित्त मंत्री ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी।
ईपीएफओ स्टॉक मार्केट में 10 की जगह 15% निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। आज होने वाली बैठक में मंजूरी की उम्मीद। टाटा पावर और अडानी पावर जैसी बिजली कंपनीज को सुप्रीम कोर्ट का झटका, बिजली की कीमत बढ़ाने की परमिशन नहीं मिली। पैन कार्ड बनवाना और आसान हुआ, एक ही दिन में जारी करने की तैयारी में सरकार है। नौकरी पेशा लोग मोबाइल से निकाल सकेंगे पीएफ के पैसे, ईपीएफओ जल्द ही लॉन्च करेगा उमंग नाम से एक ऐप। बड़ी फंडिंग जुटाने के बाद स्नैपडील को खरीदने की फिराक में फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट ने $1 अरब से ज्यादा की रकम जुटा ली। पंजाब में निवेश बढ़ाने के लिए मुंबई पहुंचे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, अनिल अंबानी समेत कई कारोबारियों से मुलाकात की। अमेरिका के टेनेसी प्रांत में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बाहर गोली मारी गई, 2 महिलाओं समेत 3 की मौत। यूनाइटेड एयरलाइंस ने माफी मांगी है। प्लेन से एशियाई मूल के डॉक्टर को जबरन उतारने के लिए माफी मांगी गई। इराक में काफी कमजोर हुआ है आईएसआईएस, अब सिर्फ 6.8% इलाके तक सिमट गया है। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में हमले का वीडियो सामने आया। सरकार ने बैरल बमों के इस्तेमाल से इनकार किया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता सीन स्पाइसर ने सीरिया के राष्ट्रपति असद को हिटलर बताया, बाद में माफी मांगी। अमेरिका के विदेश मंत्री रैक्स टिलरसन अपने पहले रूसी दौरे पर मॉस्को पहुंचे हैं। सीरिया पर चल रहे तनाव को लेकर अहम दौरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर नॉर्थ कोरिया को धमकी दी, कहा अगर चीन मदद नहीं करेगा तो खुद निपट लेंगे। जंगी जहाज भेजने पर नॉर्थ कोरिया ने ऐतराज जताया, कहा अमेरिका चाहता है जंग, हम जंग के लिए तैयार हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म लॉ में बदलाव, टैक्स कम कर लोगों को राहत देने की तैयारी में। न्यूयॉर्क में शुरू हुआ फ्री पब्लिक कॉलेज ट्यूशन प्रोग्राम, कम आय वाले परिवारों के स्टूडेंट्स को कॉलेज ट्यूशन फीस माफ की जाएगी। जर्मनी में चैंपियंस लीग मैच खेलने जा रही फुटबॉल टीम की बस में धमाका हुआ, धमाके में एक खिलाड़ी के घायल होने की खबर है। सलमान खान ने आशा पारेख की बायोग्राफी लॉन्च की है। लॉन्च में धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ समेत कई बॉलीवुड स्टार्स पहुंचे। करण जौहर ने अपने घर पे पार्टी रखी। करण जौहर की पार्टी में सैफ, करीना, दीपिका, शाहरुख जैसे कई बड़े सितारे पहुंचे। मध्य प्रदेश के खरगोन में फिल्म पैडमैन की शूटिंग सोनम कपूर कर रही हैं। फुर्सत के पलों में शॉपिंग करने के लिए पहुंचे। अक्षय कुमार के साथ फिल्म बनाना चाहते हैं शाहरुख खान, एक इंटरव्यू में इच्छा जताई। एक क्लोथिंग ब्रांड के लिए सलमान कैटरीना का एड रिलीज हुआ है। जल्द ही फिल्म टाइगर जिंदा है में एक साथ दोनों नजर आएंगे। फिर लॉरी के बाद एक और फिल्म प्रोड्यूस करेंगी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा। अगली फिल्म भी लव स्टोरी पर बेस्ड होगी।